नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के द प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 का 7वां मॉडल सेट का यह वीडियो है। आइए दोस्तों, सभी प्रश्नों को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला प्रश्न है, 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? इसका उत्तर होगा बिस्मथ, Bi4 बिस्मथ। दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में एक के बाद दूसरे में डुबाया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी? इसका उत्तर होगा केवल 3, लवण का विलयन। यदि दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित हैं और इन तारों को लवण का विलयन में डुबोया जाता है तो प्रकरणों में पास में रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाने लगती है। मिलान करना है। चांदी का संकेत होता है Ag अर्जेंटम, सोना का होता है Au ऑरम, पारा का होता है Hg हाइड्रारगैरम और सीसा का होता है Pb प्लम्बम। मानव समूह संबंधित है किससे? मानव समूह संबंधित है फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? डेंगू ज्वर मच्छर से होता है, फाइलेरिया मच्छर से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है, स्लीपिंग सिकनेस निद्रालु व्याधि ये सब मच्छर से नहीं होता है। भारत में मानक समय उस मानक या अमृतर रेखा के आधार पर नियत किया गया है जो गुजरती है इलाहाबाद से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है उसे ही भारत का मानक समय रेखा, मानक या अमृतर रेखा कहा गया है। यह कुल 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, MP, AP और उड़ीसा छत्तीसगढ़। यूपी उत्तर प्रदेश, MP मध्य प्रदेश और AP आंध्र प्रदेश, और इसके साथ ही उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यह कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है, भूपर्पटी के अंदर शैल मूल मैग्मा की शीतलन घनीभूत से क्या बनता है? जब भूपर्पटी के अंदर ही मैग्मा चट्टान का रूप ले लेती है तो उसे प्लूटोनिक चट्टानें, पातालीय चट्टानें कहा जाता है। कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ़ की दृढ़ गोलियां को क्या कहते हैं? इन्हें ओला कहा जाता है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी किससे जुड़े हुए हैं? यह जुड़ा हुआ है हार्मुज जल संधि से। निम्नलिखित में कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होता है? इन दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक दैनिक तापांतर दिल्ली का होता है, क्योंकि यह रायसीना हिल्स पर स्थित है और पहाड़ी क्षेत्रों में तापांतर अधिक होता है। दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है स्थल संयोजक। वलित पर्वतों फोल्डेड माउंटेन के बनने का कारण क्या होता है? वलित पर्वतों के बनने का कारण होता है क्षैतिज संपीड़न बल, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की संकल्पना पर आधारित है। अगला प्रश्न है गणित से, इसे अलग वीडियो में देखेंगे। पुष्यभूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। पुष्यभूति वंश के प्रारंभिक राजधानी कन्नौज थी, ये गलत है। कन्नौज बाद में राजधानी बनी जब हर्षवर्धन आया। पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, ये भी गलत है। 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन किया था, ये ऑप्शन सही है। हर्षवर्धन ने बल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था, यह कथन भी सही है। तो इसका उत्तर 3 और 4 सही है। पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। कन्नौज इसकी राजधानी हर्षवर्धन ने बनाया था। और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और 1 पुत्री थी राजश्री। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था सिकंदर लोदी ने, जिसे कि बाद में आगरा नाम दिया गया। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में, और 1506 ईस्वी में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। लोदी वंश का सबसे महान शासक सिकंदर लोदी ही था। इसने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी पैमाना का प्रयोग शुरू किया था। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
प्रथम संविधान संशोधन 1951 में लाया गया था, जो कि भूमि सुधार से था, ये सही है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में लाया गया, जिसमें राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था, लेकिन उसमें राज्यों का जो ग्रुप में बांटा गया था उसे समाप्त कर दिया गया था। वह राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था, ना कि राष्ट्रपति शासन से। यह कथन गलत है, यही उत्तर हो जाएगा। सी और डी भी देख लीजिए। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित था, सही है। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया, जो कि भारत बांग्लादेश में भूमि हस्तांतरण से संबंधित है, यह भी सही है। 7वां संविधान संशोधन 1956, इसमें राज्यों और राज्यों के जो समूह थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, उससे संबंधित प्रावधान, उससे संबंधित संशोधन किए गए थे, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है। तो वस्तु का घनत्व क्या होगा? वस्तु का घनत्व का एक फार्मूला होता है कि वस्तु का आयतन बटा वस्तु में जल में डूबे हुए भाग का आयतन। तो आयतन तो 1 है और डूबा हुआ भाग 1/5 है, ये 5 ऊपर चल जाएगा, यानी कि हो गया 5। तो वस्तु का घनत्व हो गया 5 यूनिट। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई कितनी होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, यह 0.4 माइक्रोन होती है। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उससे जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे कि एरिया उसका बढ़ जाता है और बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ का मिलान करना है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी ब्राह्मण, और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण। यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। 3, 4, 1, 2। किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? परमार राजा उदयादित्य ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? राजा साहू का प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? नियुक्तियों में जो भेदभाव अपनाया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में, जिसके बाद से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? यह निर्णय लिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही है। रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद, ये भी सही है। गदर पार्टी लाला हरदयाल परमानंद काशीराम, ये भी सही है। पूना सार्वजनिक सभा, ये फिरोज शाह मेहता, ये ऑप्शन गलत है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया था 1870 ईस्वी में। 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है पंजाब को। निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं? संसद की वित्तीय समितियां लोक लेखा समिति भी है, प्राक्कलन समिति भी है और सरकारी उपक्रम समिति भी वित्तीय समितियां ही हैं। तो इसका उत्तर 1, 2, 3। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया तो यहाँ चुनाव नहीं हो सकते, यह कथन गलत है। विधानसभा भंग हो या नहीं उससे राष्ट्रपति चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रपति चुनाव होता ही है। सर्वोच्च न्यायालय इस चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यह भी गलत है। यदि कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, यह कथन सही है।
अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। कोई प्रत्याशी यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो पाता। यह कथन गलत है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। टुम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? टुम्बोलो आकृति का निर्माण सागरीय जल द्वारा निर्मित होता है। वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो में आयोजित किया गया था। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को। किसी 2 लीटर धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है। यह तेल दाब आरोपित करेगा किस दिशा में? यह सभी दिशाओं में दाब आरोपित करेगा। द्रव के समान लंबवत गहराई पर द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर सभी दिशाओं में समान होता है। जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है? इसके तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? वायु मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है, साबुन का झाग मिश्रण हो सकता है, मृदा में भी मिश्रण है, समुद्र का पानी में भी मिश्रण है। ये ऑप्शन सही है। CO2 में मिश्रण नहीं है, यौगिक है। दूध, समुद्र का पानी, साबुन का झाग, चीनी भी यौगिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः विलयन अवस्था में प्राप्त करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात का है, क्योंकि इसकी जो आकृति है इस तरह की, इस आकृति के कारण एक लंबा समुद्र तट गुजरात को मिल जाता है। और गुजरात राज्य की तट रेखा की कुल लंबाई है लगभग 1214 किलोमीटर। जबकि भारत का सबसे छोटा समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य है गोवा, जिसकी लंबाई है 101 किलोमीटर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में रखा गया है, जिसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया था। हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन के जैसा है। हीरा कार्बन का ही अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का ही अपरूप है। फास्टैग का आशय क्या है? फास्टैग का आशय होता है टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था। नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है? इसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत अधिक होता है। ये सही है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः लोहा का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई ज्ञात की जाती है और एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। माइका अभ्रक किस काम में लाई जाती है? इसका कार्य विद्युत उद्योग में किया जाता है। हैजा का कारण क्या होता है? हैजा का कारण होता है जीवाणु। यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसका संक्रमण खाने की वस्तुओं तथा मक्खियों द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? कोयला गैस जीवाश्म ईंधन का ही उदाहरण है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान तो होगा, लेकिन उसका भार 0 होगा। इंद्रधनुष 2.0 क्या है? यह 8 बीमारियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा देश भर में संचालित एक अभियान है। ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य होता है सूर्य की हानिप्रद परावैंगनी किरणों को रोकना। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 4थी पीढ़ी का है। अगला है भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान सभा का विचार M.N. रॉय ने सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में दिया था। यह कथन सत्य है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा यह स्वीकार किया। ये कथन गलत है। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत से 7 सदस्यों ने भाग लिया था। यह कथन भी गलत है। संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था। यह कथन सत्य है।
पहला और चौथा कथन सत्य है। भारतीय संविधान सभा द्वारा चुने गए अस्थायी सदस्य निम्न में से कौन थे? सर्वप्रथम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिसके बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेज़बानी किया? ये क्या था अपने देश भारत ने। उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज एवं नगर पालिका की संस्था से है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित है। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से चाय की खेती की जाती है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। बिहार के 12 जिले गंगा नदी से स्पर्श करते हैं, जिनमें से बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय है। मिर्ज़ा गालिब किसके समय में थे? मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। उन्होंने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल लिखा है। सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि हुई थी मार्च 1816 ईस्वी में। यह संधि अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच हुई थी। केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया? यह किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था कब? यह किया गया था कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर 1946 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य में राज्यपाल पद 155 में नहीं, अनुच्छेद 153 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति पद 63 में और प्रधानमंत्री का पद 74 में। ये 3 ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। 1 गैलन US गैलन का मान कितना होता है? 1 गैलन का मान होता है 3.785 लीटर और 1 बैरल का वैल्यू होता है 159 लीटर। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना था? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना था, डायरेक्ट एक्शन डे। इसके द्वारा मुस्लिम लीग ने हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न कर दिया था। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट्स के द्वारा मापी जाती है। सागर सम्राट भारत का प्रथम मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। 1974 से सागर सम्राट के सहयोग से पेट्रोलियम निकाला जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहे की मात्रा केला में अधिक होती है। केला में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बिना मिट्टी के पौधों के विकास एवं वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है? बिना मिट्टी के पौधों का विकास को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। इसमें बहते हुए जल में पौधों का विकास और वृद्धि किया जाता है। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की रचना है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। संस्कृति प्रत्येक समाज की एक सार्वभौमिक अवधारणा है। राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? राजनीति के धार्मिक आधार से प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। वह पोषण चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे फास्फोरस चक्र कहा जाता है। निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है और यह मनाया जाता है प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती के अवसर पे, और साथ ही भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस की पुण्यतिथि भी 14 मार्च ही है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? इसमें शामिल किया गया है SS राजामौली और शाहरुख खान को। इस लिस्ट में भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी भी शामिल हैं। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? शीर्ष आयातक देश
बना है भारत? सेकंड पोजीशन पे है सऊदी अरब। पहले सऊदी अरब प्रथम स्थान पर था, उसे भारत ने पीछे छोड़ दिया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री कौन है? चौथे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। पहले थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 17 बार। फिर इंदिरा गांधी, इन्होंने 11 बार। मनमोहन सिंह ने 10 बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे तिरंगा फहरा चुके हैं और ये चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं के.वी. शाजी। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं राजीव कुमार। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? ये शपथ लिया है डॉक्टर मनोज सोनी ने। पहले ये प्रभारी अध्यक्ष के रूप में थे, लेकिन अब यह पूर्ण अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? यह पुस्तक लिखा है शशि थरूर ने। आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? अंबाती रायडू ने चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा रहते हुए आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है। कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया है? यह चुना गया है यूटी खादर को। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बनाए गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? यह गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। अगला, देश का नया कानून और न्याय मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? देश के नए कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया है और किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग किसने लिया? भारत की ओर से नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। G7 विश्व के विकसित देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, USA, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन तथा जापान शामिल हैं। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं एस जयशंकर और इस पुस्तक का विमोचन किया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने। जर्मन पीस प्राइज़ 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जर्मन पीस प्राइज़ 2023 से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। यह भारतीय मूल के एक ब्रिटिश लेखक हैं। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं शाई होप। वर्ष 2022 का विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? ये नामित किया गया है सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर दोनों को। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? यह रिकॉर्ड है विराट कोहली के नाम पर। तो ये थे दोस्तों मॉडल सेट 7 के सभी प्रश्नों के डिटेल आंसर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।